जब उनकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे उस समय। जब डिप्टी सीएम बने थे उस समय क्या कर रहे थे? लूटने में लगे हुए थे। 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे। जनता की चिंता नहीं आ रही थी, डोमिसाइल की चिंता नहीं आ रही थी। उस समय लूटने से फुर्सत नहीं था। अब उनको तरह तरह का चीज याद आता है, दिन में तारे दिखते हैं। यह बिहार की जनता जानती है कि आरजेडी लुटेरी पार्टी है। कभी चारा खा जाता है, कभी अलकतरा पी जाता है, कभी जमीन हड़प लेता है। अब वो दिन कभी नहीं बिहार में आने वाला है। आरसीपी सिंह जो इसी गठबंधन में थे, जदयू को चला रहे थे, अब चले गए हैं तो तरह तरह का बात करते हैं। इनके बातों का कोई सुनने वाला भी नहीं है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से डोमिसाइल नीति का जो मुद्दा है वो तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। अब उसको लेकर के देखिए, अब एनडीए के तमाम जो नेता है वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है। उसी करीब बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज सिंह बबलू, उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला किया और उन्होंने कहा है कि जब तेजस्वी यादव सरकार में रहते हैं तो उस वक्त क्यों नहीं लागू कर लेते हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के जिस प्रकार से विपक्ष के नेता दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का साथ छोड़ के फिर से महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर के भी जब नीरज बबलू से सवाल किया गया तो जमकर हमला किए हैं तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि ये लोग वही लोग हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ छोड़ करके हमारे साथ आए ताकि हम लोग सरकार में आ जाए। लेकिन ये लोग सिर्फ देखते रहेंगे क्योंकि बिहार की जनता समझदार है, ये जानती है कि ये वही लोग हैं जो कभी चारा खा लेते हैं तो कभी अलकतरा पी लेते हैं तो कभी जमीन घोटाला करते हैं। और बिहार की जनता समझदार है, हर कुछ जानती है। क्या कुछ करे तमाम बिंदुओं पर नीरज सिंह बबलू, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए, हम धामी जी के इस फैसले का काफी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बड़ा ही अच्छा फैसला लिया है कि जो हमारे देश के सेना का पराक्रम का इतिहास बना है, जो विषय आया है, इसे हमारे सब्जेक्ट में रखा जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि सेना का किस तरह से पराक्रम रहा। एक परमाणु संपन्न देश पे के सीने पे चढ़ के कैसे हमारी सेना ने हमला करने का काम किया, पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया, ये हमारे आने वाला पीढ़ी जरूर जाने, जरूर पढ़े। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि मदरसा हो या किसी स्कूल में इसे पढ़ाया जाएगा। हम भी मांग करते हैं कि बिहार सहित पूरे देश में इसे पढ़ाया जाए, चाहे मदरसा हो, चाहे संस्कृत विद्यालय हो, चाहे हिंदी विद्यालय हो। सबको जानना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और आने वाले पीढ़ी को जानना चाहिए कि हमारे सेना का क्या पराक्रम था। अरे देखिए, आरजेडी के जी से पानी टपक रहा है कि किसी तरह नीतीश जी आ जाएंगे तो फिर हम सरकार में आ जाएंगे। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा, सपना देखते रह जाएंगे। और जो हाल आरजेडी का है, जिस तरह से आरजेडी ने राज्य को लूटने का काम किया, बिहार की जनता जानती है कि आरजेडी लुटेरी पार्टी है। कभी चारा खा जाता है, कभी अलकतरा पी जाता है, कभी जमीन हड़प लेता है। अब वो दिन कभी नहीं बिहार में आने वाला है कि आरजेडी पुनः आएगी। चाहे कोई भी गठबंधन बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी, एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल नहीं है। घटनाएं घटती है, हम मानते हैं कि घटनाएं घटती है, लेकिन हम आपको भरोसा दिला सकते हैं अगर कोई घटना घटती है तो उसमें पुलिस एक्शन में आती है, गिरफ्तारी होगी और एसपीडी ट्रायल चला करके सजा कराया जाएगा। ये बिहार का सुशासन का अपना कानून। महागठबंधन और एनडीए से जनता उठ चुकी है, अब जो है नया विकल्प। आरसीपी सिंह जो इसी गठबंधन में थे, जदयू को चला रहे थे, अब चले गए हैं तो तरह तरह का बात करते हैं। इनके बातों का कोई सुनने वाला भी नहीं है। 100% डोमिसाइल की बात कर रहे हैं बिहार में लागू चर्चा होने की। जब उनकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? झाल बजा रहे थे उस समय। जब डिप्टी सीएम बने थे उस समय क्या कर रहे थे? लूटने में लगे हुए थे। 5-5 विभाग दबा के बैठे हुए थे। जनता की चिंता नहीं आ रही थी, डोमिसाइल की चिंता नहीं आ रही थी। उस समय लूटने से फुर्सत नहीं था। अब उनको तरह तरह का चीज याद आता है, दिन में तारे दिखते हैं। अब दिन कभी नहीं आएगा कि पुनः वो हाउस में आएंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि साफ तौर पे नीरज सिंह बबलू ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव सरकार में रहते हैं, सत्ता में रहते हैं तो उस वक्त डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं कर लेते हैं। वहीं जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के इन दोनों विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं, पोस्टर जारी कर रहे हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने जवाब दिया और कहा है कि ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए, हम लोग सरकार में आ जाएंगे। लेकिन ये लोग सपने देखते रह जाएंगे क्योंकि बिहार की जनता समझदार है और इनके पिताजी के शासनकाल को उन्होंने देख चुका है। बाकी तमाम मुद्दे पे क्या कुछ कह रहे थे नीरज सिंह बबलू, आपने खुद सुना है। आप भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से लाइव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।